वही वाह, देख जोजो जिम में कैसा रश लगा हुआ है। जो लोग एक एक महीने से नहीं आ रहे थे ना, सुबह से लगे हुए। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपके जिम में मेंबरशिप चाहिए। आप अपनी पैकेजेस दिखाएं। जी, एक सवाल ये आप फिल कर लें और एक अच्छी सी तस्वीर लगा दे। एक फॉर्म मुझे भी दे दें। ये एक बार शमशाद को कहना डबल चेक करनी। फरहाद, क्या बात है। मैं अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। या खैरियत? हाँ, सब ठीक। कुछ बोझ था मेरे दिल पे, वो उतारने के लिए आया हूँ। कैसा बोझ? अरे पियो ना तुम। नहीं पियो, आ जा पियो। यही सब कुछ जो तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगने आया हूँ। पता है, अब्बा के जाने के बाद ना मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी बिल्कुल बेमानी है और ये रिश्ते, ताल्लुकात, सब कुछ यही है और हमें इनको संभाल के चलना चाहिए। तो फिर तुमने मुझे माफ़ किया? कैसी बातें कर रहे हो कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए? मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया। अरे जाने दो, पुरानी बातें हो गई हैं, सब भूल जाते हैं। वैसे पता है, अब्बा ने जब कारोबार किरण के नाम किया ना, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। अब जाहिर है किरण यहाँ दुकान पर तो बैठ नहीं सकती और मेरा यहाँ क्या काम, मुझे तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। और पता है, जब अनाड़ी बंदा बिजनेस संभाले ना, तो उसका हाल बिल्कुल इस बिस्किट की तरह हो, डूब जा सकता। और जहां तक मुझे पता है, तुम्हें भी इस कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम बीबीए ग्रेजुएट हो यार, तुम्हें तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सूट बूट पहनकर एग्जीक्यूटिव की जॉब करनी चाहिए। कहाँ ये देवों के पीछे पड़े हो, मिर्च मसालों की बू के बीच में। मुझे लगता है मेरे दोस्त, तुम्हारी ये जगह नहीं है। और अब्बा के साथ साथ इस पकवान का भी वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे बायर मिल सकते हैं इसके। खैर, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। कोई भी काम हो तो बिला झिझक मुझे बताना, ठीक है? ख्याल रखो। आई एम सॉरी। तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। रात देखो, मैं जानती हूँ कि तुम स्ट्रेस में हो एंड आई वांट टू बी सपोर्टिव। मैं नहीं चाहती कि हम लड़े। मैं बस चाहती हूँ कि इस सब में तुम हमें ना भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा प्रिया, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं समझा लूंगा अम्मा को। पता है, हमारी जब से शादी हुई है, हम सिर्फ लोगों को समझा ही रहे हैं और हर बार हम हमेशा फेल। इस बार तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कामयाब हो जाओगे?
क्यों लगता है तुम्हें कि तुम अपनी अम्मा को मना लोगे? हाँ लूंगा। अगर वो ना मानी तो? जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मत रो क्यों रही है? अरे रोना तो बंद करें, मैं आ रहा हूँ। अम्मा मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, मैं बस। आई नो, तुम जाओ। अम्मा अम्मा क्या हो गया? संभाले खुद को। क्या हो गया? प्लीज तुम्हारे पास अम्मा अम्मा संभाले अपने को। अम्मा बचपन से यही देख रहा हूँ, आपकी सांस उखड़ने लगता और आपका कहना आपको घबराहट हो रही है। मेरा आपसे डॉक्टर पे जाने के लिए जिद करना और आपका इनकार करते रहना। अब यूं घंटों आपका हाथ पकड़कर बैठे रहना, तुमसे देख रहा हूं मां। मैं इसकी कुछ अफ्रिया नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी हालत नकली है, नकली नहीं है। मैं जानता हूँ हम झूठ नहीं बोल रही, सिर्फ ये कह रहा हूँ ये एक बीमारी है और इसका बाकायदा इलाज है। डॉक्टर के पास चले मेरे साथ। कोई इलाज नहीं है, सारे टेस्ट आए हैं, साफ है, ठीक बीमारी का कोई इलाज नहीं। आप जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं। आपको जो पैनिक अटैक्स होते हैं ना, ये दिमागी मसला है। मैं जानी मरीज नहीं हूँ, नहीं हूँ। क्या करोगे? बाप मर गया, तुम पागल खाने भेजोगे। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। दिमागी मसला होने का ये मतलब थोड़ी है कि कोई पागल है। क्या कह रहे हो फिर? हाँ, मुझे अंदाजा है आपने किस तरह की जिंदगी गुजारी है, सब पता है मुझे। जब इंसान अपनों के लिए उनके सामने खड़ा होने के लिए खुद को मजबूत करता है तो वो अंदर से टूट जाता है। आपकी बीमारी का इलाज ये होता तो खुदा की कसम सारा दिन बल्कि सारी जिंदगी आपका हाथ पकड़कर बैठा रहता। लेकिन ये इलाज नहीं है, मेरे पास इलाज नहीं है। सांस कैसे आ रहा है? सांस रोकिए। अम्मा आपको मदद की जरूरत है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। यकीन करें मेरा, हमें डॉक्टर को दिखाना है। मेरी खातिर चलेंगी ना? देखो मेरा बच्चा। आप लोग यूं अचानक? ओ फरिया बेटा, बहुत बड़ा मसला हो गया है, हम बैठ के बात कर ले। आइए आइए ना, आइए।
बात ऐसी है कि तुम्हें ना बेटा मेरे ऊपर थोड़ा रहम कर दो। क्या मतलब? अभी तुम यहाँ सारी रात रहती हो अकेली, और ये जो तुम्हारी शगो पोपो है ना, ये तुम्हारे लिए पूरी रात रहती हैं परेशान, और हमारी नींदें होती हैं हराम। आप भी ना आमिर, मेरी तो जानी में खाती। पप्पा खामखा आप लोगों को परेशानी होगी मेरी वजह से। तुम्हारे पप्पा ने ठीक बोला है, परेशानी होगी नहीं, परेशानी दूर होगी नहीं। तुम हमारे साथ चलो। चलिए ठीक है, मैं फरहाद से बात कर लेती हूँ। ठीक है फरहाद। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। फरहाद, बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद साहब का सुन कर। बेटा बाप का जाना तो जिंदगी भर का सदमा है। अभी हम तो ताज़ियत के लिए आने वाले थे, मगर कुछ मुनासिब मालूम नहीं हुआ तो फिर हम आए नहीं। नहीं, आप लोग का कह देना ही मेरे लिए बहुत है। प्लीज बैठिए। आज खैरियत से आना हुआ? हाँ वो रिया यहाँ बिल्कुल अकेली है ना, ऐसी जगह पे उसका यूं अकेले रहना इट्स वेरी अनसेफ। हाँ नहीं, मैं बल्कि प्रिया को कह रहा था कुछ दिन आप लोगों की तरफ रह ले। हम शी इज़ मोस्ट वेलकम, इसी वजह से है ना हम इसको लेने के लिए आए हैं। और फरहाद, वैसे भी अभी तुम्हारी फैमिली को ना तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी फैमिली को टाइम दो बेटे, लेकिन फरिया का ख्याल रखना भी जरूरी है। शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग अलोन। आप लोगों को क्या लगता है मैं प्रिया का ख्याल नहीं रख सकता? नहीं नहीं फरहाद, उनका ये मतलब नहीं था। इसी तरह जानता मैं क्या मतलब था। बल्कि अच्छा हुआ आप लोग आज आ गए यहाँ। प्रिया, तुमने इनके पैसे वापस कर दिए थे? फरहाद प्लीज। क्या मतलब? तुमने अभी तक इनके पैसे वापस नहीं किए? ये प्रिया, प्रिया प्लीज इनके पैसे वापस करो मेरे सामने अभी। एक मिनट, ये कौन से पैसों की बात हो रही है? ये मतलब ये कौन सी बात? आपकी बेगम साहिबा जब पहली बार हमारे घर आई थी तो वो प्रिया को पैसे देकर गई थी, क्योंकि उन्हें लगता है मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकता। नहीं नहीं ऐसी घटिया और अनसेफ जगह पे मैंने अपनी बीवी को रखा हुआ है, ऐसे ही है। नहीं बेटा। ऐसी बात नहीं है, वो ये शग्गों ने है ना इस वजह से दिए होंगे तुम लोगों को पैसे की थोड़ी आसानी हो जाए, बस और कोई बात नहीं। आउट ऑफ कंसर्न। हाँ फरहाद, फरहाद ऐसा मतलब नहीं था उनका। वो गुस्से में लग रहे नहीं। नहीं, वो शायद आई थिंक कुछ देख। फरहाद, फरहाद ये लीजिए। अरे लीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो शग्गों का ये मत। आप लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी हम बेटा। नहीं कोई बात नहीं। अब ये अच्छा चलो, फरिया बेटा तुम ठीक हो, भी हमारे साथ चलना चाहोगी? चलो ना प्लीज। नहीं, ये नहीं पप्पू, मैं नहीं जा सकूंगी आपके साथ। मुझे फरहाद से कुछ बात कर। चलो ठीक है, मतलब जैसा तुम ठीक समझो। मेरे ख्याल से हमें अभी चलना चाहिए। तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर लो, फिर जरूरत हो, इरादा बने तो फिर हम दोबारा आ जाएंगे। हाँ आर यू श्योर? जी जी ठीक, चलिए। ठीक है बस। सॉरी बेटे। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी, मैंने कुछ पूछा भी नहीं आप लोगों से। ठीक है बेटा, चलो अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। फोन करना। जी जी, थैंक यू, आप लोग आए। मैं करती हूँ आपको फोन। हाँ रुको, तुम अब कहाँ जा रहे हो इतना कुछ बोलने के बाद? जो बोलना है आप बोलो। जो कहना था मैंने कह दिया। फरहाद,
तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी फैमिली से इस तरह बात करने का। मेरे पुप्पा और पुप्पो की इंसल्ट की है तुमने। तुम्हारे फुफ्फा और फुफ्फो को ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हम आपको इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, फैमिली है, कंसर्न थे, दे वर जस्ट। तुम्हें इस तरह उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने जिस तरह मुझसे बात की वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया। यही कह रहे थे ना कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रखना आता। यार तुम्ही ने तो कहा था कि मैं अकेली होती हूँ, मैं पुप्पो के घर चली जाऊँ, तो अब वो मुझे लेने के लिए आए हैं, तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? सिया, मुझे उनका आना बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस हकारत से वो हमारे इस घर को देख रहे थे ना, तुम्हें पैसे देके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज भी उनका वही एटीट्यूड था। तुम्हारी अम्मी आई थी, उन्होंने मुझे कितना बुरा भला कहा, फोन पे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त की बात मत करना मेरे साथ। मैंने तुम्हारी फैमिली की तरफ से क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया? मेरे अब्बा से बदतमीजी की, मेरी अम्मा से बदतमीजी की, मेरे भाई को मारा, अरे मुझ पे गोलियां चलाई तुम्हारे भाई ने, पूरी मेरी फैमिली को धक्के देके निकाला था तुम्हारी फैमिली ने, याद है? मैंने सब बर्दाश्त नहीं किया। तो तुम्हारी फैमिली ने क्या किया? हमें गले लगा लिया था। हाँ, तो शुरू तुम लोगों ने किया था। हम लोग? पहले तुम मेरी फैमिली पर चले गए, अब तुम बिरादरी पर जा रहे हो। प्रिया, तुम जानती मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, मैं नहीं जानती। मैं इस नए फरहाद को नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती। और ये जो तुम्हारे पहने हुए कपड़े हैं ना, आइंदा मुझे ये दिखे तो मैं बालकनी से बाहर फेंकूंगी।